हेलो व्हाट्सअप गाइस। कुछ टाइम से मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा था और बहुत समय पहले मैंने स्टार्ट किया था सी से। सी में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ समझ में नहीं आया और आगे जाके जो है सी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी। और सी को मैं सीख तो सकता था, लेकिन ये था कि फिर उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया था और मैंने जो है बीच में छोड़ दिया उसको। और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर पाइथन के कुछ ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे और ट्राई किया। और फिर कुछ टाइम बाद मैं पाइथन का सिंटैक्स भी भूल गया, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई यूज़ उसका मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ करूँ। ठीक है, फिर अगेन जावा से स्टार्ट किया। जावा का जो बेसिक होता है, बेसिक से मेरा मतलब यही है कि वेरिएबल्स, इफ़ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और एरे, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने सीख ली। बट स्टिल समझ में नहीं आ रहा था कि प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है। तो धीरे धीरे खुद ही से जो है मैंने थोड़ा बहुत इधर से उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी एंड फाइनली जो है मैंने एक विंडोज़ एप्लीकेशन बनाई है। और इस विंडोज़ एप्लीकेशन का नाम है विंडोज़ 8.1 की जनरेटर। और ये यहाँ पे मैं इसका आपको सोर्स कोड दिखा रहा हूँ। ये कोड है और ये एप्लीकेशन बन के तैयार हो गई है। और इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की नाम का एक आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है, एक बार बना हुआ है और नीचे जनरेट का बटन है। तो जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ 8.1 की हमारे पास कीज़ आ जाएंगी। और ये कीज़ काम करती हैं या नहीं करती हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो है विंडोज़ 8.1 का सेटअप ज़रा ओपन करते हैं। और ये विंडोज़ 8.1 का सेटअप है और यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उठा के प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर दें तो चेकिंग की लिख के आ रहा है और चेकिंग दिस की लिख के आ रहा है। और देखते हैं क्या होता है। तो प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट की वर्क्स, कंटिन्यू व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अपने मन से कोई रैंडम नंबर्स डाल दूं ऐसे करके, तो ये देखिए दिस प्रोडक्ट की डिडंट वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर में जनरेट बटन पे फिर से क्लिक करता हूँ और कॉपी करके डाल देते हैं और प्रोडक्ट की वर्क कर रही है। और नेक्स्ट करते हैं और ये विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल जो है ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की यहाँ पे हमें ये दे देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट की तुरंत बना देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके डेटाबेस में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट कीज़ स्टोर करके रखी हुई हैं। ये देखिए, ये डेटाबेस है। ठीक है, तो विंडोज़ 8.1 प्रो की जो है डेटा मतलब कीज़ जो है वो उसके अंदर स्टोर है। और यहाँ से ये कोई भी एक की रैंडमली पिक कर लेता है और वहाँ पे दिखा देता है। और जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या जिनको अच्छे से आती है, ठीक है, हर तरह के इंसान को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कीज़ नाम का एक एरे बना रखा है और इस एरे के बाद जो है जो बटन वाला सेक्शन है, बटन में ये होता है कि एक कंडीशन लगी हुई है। वैसे कंडीशन यहाँ पे इसलिए लगाई गई है कि कोई डबल क्लिक करे। कंडीशन शुरुआत में नहीं लगी थी, बिना कंडीशन के भी वर्क कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंडम नाम का मेथड बना हुआ है और यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का इंट वेरिएबल भी बना हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो बराबर है रैंडम डॉट नेक्स्ट के और ब्रैकेट में कीज़ डॉट लेंथ। ठीक है, तो की हमने डाल दी है और ये चीज़ जाएगी कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स जो ऊपर है उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो उसको हमने बराबर कर दिया है कीज़ के। और कीज़ का जो वेरिएबल है, मतलब कौन सा, क्योंकि की जो है हमारा वो तो एरे है और की एरे के की कौन सी पोजीशन जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए, तो उस पर हमने डाल दिया है इंडेक्स। और इंडेक्स किसके बराबर है, रैंडम के बराबर। तो रैंडमली जो है वो कोई नंबर जो है वो इंडेक्स में चला जाएगा और इंडेक्स जो है वो हमें जो है क्या कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स में की शो कर देगा। इस तरीके से जो है इसका जो मेन लॉजिक है
वो काम करता है जब हम जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ हैं, सारी की सारी लाइब्रेरीज़ तो यूज़ में नहीं है। सिस्टम है, सिस्टम थ्रेडिंग है, विंडोज़ फॉर्म्स है और सिस्टम डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो अब जाके जो है मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। यूट्यूब पे मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे, सब के सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिखाते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें मोस्टली यही होता है कि पहले हेलो वर्ल्ड बनाइए, फिर ये वेरिएबल है, फिर ये हमारा जो है इंटीजर वेरिएबल है, ये डबल है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, उसके बाद फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ़ कंडीशन, उसके बाद नेस्टेड इफ़, और फिर धीरे धीरे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे कंस्ट्रक्टर वगैरह अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो, और सी पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर्स वगैरह जैसी चीज़ें आ जाती हैं। बट कहीं ना कहीं मैं ये नहीं समझ पा रहा था। मैं उनके ट्यूटोरियल्स को कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को ही कहूँगा, मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो अब वो थोड़ी सी क्लियरिटी जो है मुझे बनने लगी है। इवन दो मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला था जावा का, तो जैसे जावा यूट्यूब पे सिखाते हैं वैसे तो मैं भी आपको जावा सिखा सकता हूँ, बट अब जो है पर्सनली थोड़ा सा क्लियरिटी बनने लगी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड पे कैसे यूज़ होती है। दो टर्म्स होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अच्छा, एक चीज़ मुझे शुरू से क्लियर थी, वेब डेवलपमेंट जो है जिसको फ्रंट एंड डेवलपर भी कहते हैं, उनका जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर रहती हैं। क्लियर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप HTML की थोड़ी सी भी लाइनें सीख जाते हैं तो आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप सीखते हैं वैसे ही आप उसको अप्लाई कर देते हैं और वो ब्राउज़र में जो है दिखने लगता है। CSS आप थोड़ा सा सीखेंगे और CSS को तुरंत आप अप्लाई कर देंगे और ब्राउज़र में समझ में आ जाता है कि हाँ इसका क्या यूज़ है। जावा का सी का समझ में नहीं आ पाता कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है। और फिर ये भी कन्फ्यूज़न दिमाग में बना रहता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब मुझे कोडर्स, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर के बीच का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है, तो मैं अभी सारी चीज़ों को एक ही चीज़ के तौर पे कैटेगराइज करूँगा, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो एक्चुअली में कंपनी में बैठ के करते क्या हैं? उनको ये कंपनी इसलिए तो रखती नहीं होगी कि तुम फॉर का जो है लूप चलाओ, मुझे टेबल रन करके दिखाओ, मुझे जो है स्टार का पैटर्न बना के दिखाओ। तो ये सब चीज़ें तो सीखने के लिए होती हैं। एक्चुअल में वो क्या चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं जो है अब उसकी थोड़ी सी क्लियरिटी बनने लगी है दिमाग में जब खुद से ये एप्लीकेशन मैंने बना दी। अब क्या ये एप्लीकेशन पायरेसी को प्रमोट करती है? क्या मैंने कोई इलीगल एप्लीकेशन बनाई है? तो कह सकते हैं काइंड ऑफ ये ग्रे साइड की एप्लीकेशन है, बट ये 100% जो है इलीगल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अब देखिए, गेम्स को, वीडियो गेम्स को क्रैक करना तो पायरेसी है, बट अगर आप रोड रैश जैसे बहुत पुराने गेम को समहाउ क्रैक करके अपने पास सेव कर लेते हैं, देन आप जो है टेक्निकली उस गेम को प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि रोड रैश से अब सेगा मुझे नहीं लगता कि कमा रहा है, और रोड रैश जो है वो आप जो है काइंड ऑफ गेम को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कोई बहुत पुराना गेम जिससे कंपनी अब कमा नहीं रही है, उसे अगर आप सेव कर लेते हैं, उसे आप ऐसा बना देते हैं कि वो नए कंप्यूटर्स में रन करने लगे, उसमें क्रैक डाल देते हैं, मॉड डाल देते हैं, तो काइंड ऑफ आप चीज़ों को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है हैकर्स के नज़रिए से चीज़ों को देखने का, इवन दो मैं कोई हैकर नहीं हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर कोई विंडोज़ XP के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बना देता है, क्योंकि विंडोज़ XP जो है वो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो रही है, और आपको वर्चुअल मशीन में डाल के उसके संग कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने हैं, और आपको एक की चाहिए विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए, तो अगर कोई आपको ऐसे की प्रोवाइड कर देता है तो वो पायरेसी में तो नहीं गिना जाएगा। और सेम थिंग विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 के लिए भी अब अप्लाई होगी, क्योंकि हालांकि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 प्रैक्टिकली इस्तेमाल किए जा सकते हैं आज के टाइम पे, तो काइंड ऑफ ग्रे साइड में ये सॉफ्टवेयर जा रहा है, बट स्टिल ये जो है ये प्रॉपरली आपको विंडोज़ 8.1 एक्टिवेट करके नहीं देगा। ये बस जो है उसके सेटअप को बाईपास करने का एक अच्छा सोल्यूशन है कि अगर आपको कहीं पे विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल करनी है, तो जो की वाला सेक्शन होता है उसको आप बाईपास कर सकते हैं। बाद में जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये की ऑलरेडी यूज़ की गई हैं, और शायद आपकी विंडोज़ जो है वो फिर से जो है वो हो जाए,
मतलब कि उसमें लिख के आने लगे कि एक्टिवेट करो विंडोज़ को, ठीक है। तो ये जो है एक लीगल सॉफ्टवेयर है, इलीगल नहीं है। हाँ, मैं अगर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 का ऐसा कुछ बना देता तो वो इलीगल होता, ठीक है। अब एक चीज़, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अपने कंप्यूटर में टेस्ट करें और मुझे बताएं कि ये आपके कंप्यूटर में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी वायरस नहीं है, मैंने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, और मैंने कोई भी वायरस इसके अंदर नहीं डाले हैं अपनी तरफ से। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं एक बार सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सोर्स कोड है इसका, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से सोर्स कोड को घूर लीजिए। इस सोर्स कोड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड या और कुछ जो है किसी तरह चोरी कर ले, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वर्चुअल मशीन में ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही कंप्यूटर है और मैं सॉफ्टवेयर को जगह जगह ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ। मुझको ये जानना है कि ये बाकी के कंप्यूटर्स में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल .exe फाइल है। हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में कुछ DLL पहले से ही मौजूद हों तो मेरे कंप्यूटर में बढ़िया वर्क कर रहा है, लेकिन अब मुझे जानना है कि आपके में करता है कि नहीं करता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और किसी को अगर प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि मैं आपको बेसिक सिखा सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, इफ़ एल्स, वेरिएबल वाली कंडीशंस, लेकिन एक ऐप बनाना तो अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो उसमें मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ। अगर आपको जावा का बेसिक सीखना है कि हमको वेरिएबल बता दो, स्ट्रिंग बता दो, ये बता दो, वो बता दो, मतलब कि पैटर्न्स वगैरह बनाना, तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। बट ऐप डेवलपमेंट मैं अभी खुद ही सीख रहा हूँ, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।